आपका क्या विचार है? राजन, वो अति उत्तम विचार है। यही विचार राज्य दरबार में किया तो सैकड़ों दरबारी काम कर रहा है तुम्हारे पास, किसी दरबारी को भेज देता। खुद वहाँ तुम आने का क्यों कष्ट किया? गुरुदेव, मैं उचित समझा कि स्वयं चल के गुरुदेव का दर्शन करूं और गुरुदेव के मार्गदर्शन पर इस यज्ञ को पूरा करूं। सोमा अश्वमेध यज्ञ करने के लिए जो भी विधि विधान की जरूरत है उसे आप आदेश करें, हम सभी मिलकर उसको पूरा करेंगे। और आपसे एक आवेदन है, निवेदन है, जो आप जाकर जितने भी देवता है, जितने भी देवी देवता है, सभी को आमंत्रित करें इस यज्ञ में। और खास करके देवराज इंद्र को अवश्य इस यज्ञ में भाग दें। और जितने भी साधु संत महात्मा हैं उन सभी को इस यज्ञ में आमंत्रित करें। आमंत्रित करके सभी को खुशी पूर्वक इस यज्ञ में बुलाएं। बहुत उत्तम विचार है राजन, मैं समझ जा तो स्पष्ट कह दिया। मैं भी ये समझता हूँ जो प्यासा ही कुआं के पास जाता है, कुआं प्यासा के पास नहीं जाता है। तो मेरे पास आया है अति उत्तम विचार। यज्ञ हो ही चुका है, सोमा यज्ञ तैयारी है, उससे भी शुभ काम क्या होगा। ठीक है, शुक्ल पक्ष में मनोरमा नदी के तट पे ये यज्ञ पूर्ण किया जाएगा। उस यज्ञ में जो तेल, सारा वस्त्र, घी, सारी सामग्री लेकर इस मनोरमा नदी के तट पर जग में पूर्णाहुति करूंगा। और तुम कह रहे हो तो मैं इंद्र लोक में भी जाकर देवताओं को भी आमंत्रित करूंगा। या आयुष्मान भव। सभा का मेरा रंग क्या हो रहा है? सभा का मेरा रंग क्या हो रहा है? सभा का मेरा रंग क्या सभा का मेरा रंग क्या हो रहा है? सभा का मेरा रंग क्या हो रहा है? सभा का मेरा रंग क्या हो रहा है? न देखूं मैं मंदिर, न देखूं बड़ी को, न देखूं मैं मंदिर, न देखूं बड़ी को। इसी से मेरा दिल बेकल हो रहा है। इसी से मेरा दिल बेकल हो रहा है। सभा का मेरा
क्या हो रहा है, सभा का मेरा रंग क्या हो रहा है। सभा का मेरा रंग क्या हो रहा है, सभा का मेरा रंग क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ये क्या मेरा सिंहासन डोल रहा है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? आप घबराते क्यों हैं? हरिश्चंद्र की जय जयकार हो रही है मृत्यु भुवन पर, और वो 199 यज्ञ पूर्ण करने के लिए इच्छुक है। वो 100वां यज्ञ वो में लगे हुए हैं महाराज। ये क्या मेरा सिंहासन कांप रहा है, डोल रहा है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। गुरु वशिष्ठ दरबार में पधार रहे हैं। प्रणाम। आयुष्मान भव। ये सर बढ़ावे तुम्हारे यश और कृति को। देवराज इंद्र, अमरावती का समाचार सुनाओ। ठीक है या क्या है, कैसा चल रहा है, ये भी तो समाचार मुझे सुनाओ। आसन ग्रहण कर प्रभु। देवराज इंद्र की जय हो। महामुनि विश्वामित्र जी देवलोक में पधारना चाहते हैं। मुझे आदर पूर्वक मैं स्वयं रहूं। कल्याण मस्तो, तुम्हारा कल्याण होगा। आसन ग्रहण कीजिए गुरुदेव। अरे वशिष्ठ, नमो नारायण। नमो नारायण वशिष्ठ। नमो नारायण, नमो नारायण। आज तुम बहुत रंगे ढंगे दिख पड़ते हो। क्या नया जजमान मिला है कोई क्या? नया जजमान नहीं मिला है। मेरा शिष्य हरिश्चंद्र 99 यज्ञ तो पहले ही उसने पूरा कर चुका था। आज वो श्यामा यज्ञ की तैयारी कर रहा है। वो भी मुझे आशा और विश्वास है कि श्यामा यज्ञ को पूरा कर लेंगे और इस अमरावती का अधिकारी बन जाएंगे। हे प्रभु, फिर मेरा क्या होगा?
सुरेंद्र मेरी बात ध्यान से सुनो। हरिश्चंद्र राजा है, वो दानी हो सकता है। हरिश्चंद्र राजा है, वो 100 क्या 200 यज्ञ भी कर सकता है, परंतु वो सत्य वक्ता है, इसे मैं नहीं मानता। हाँ, मैं नहीं मानता। फिर जिसका जो खाता है उसका गुण गाता है। हरिश्चंद्र वशिष्ठ का शिष्य है, तो उसका गुणगान ये नहीं करेगा तो क्या मैं करूंगा? ओ मेरा शेष, इस समय यज्ञ पूरा करने के बाद वो दानी भी है, सत्यवक्ता भी है, इसका तीनों लोग 14 भूमि में पता खा पा रहेगा। ये मुझे कादल की कोठरी में रखकर कोई ये कहे कि गाली न लगे, असंभव। उसी तरह मृत्यु लोक में रहने वाला एक साधारण प्राणी, तुच्छ प्राणी सत्य वक्ता हो, इसे मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता। तू चाहे जितनी भलाई कर ले, जितनी भलाई कर ले हरिश्चंद्र, वो सत्य वक्ता नहीं हो सकता। सत्यवक्ता तो है ही, मैं बार बार कह रहा हूं, आप मुझे जो भी समझिए, पहले ही कह दिया है, जो हरिश्चंद्र का वो अन्य खाता है तो उसका गुणगान गाएगा। सैकड़ों गाय दान कर चुका है, नया वस्त्र दान कर चुका है, उसके यहाँ भी दीप जगमगा रहा है। वो अवश्य समायक पूरा करके तीनों लोग 14 भूमि में पता खा पा रहा है। धड़ा धसता की पाताल फूटेगा, पल भर में गगन के सूर्य नहीं बजूंगा। लगा दूं स्वर्ग और नरक को अपने इस माथ से, बता दूं किसी दुनिया अपने इस हाथ से। अरे बचे, तू हरिश्चंद्र की बड़ाई कर रहा है। बड़ाई? मैं उसके पिता त्रिशंकु को जानता हूँ, जिसे मैंने अपने तपोबल से स्वर्ग का अधिकारी बनाया था। और तू ये भी जानता है कि मैंने उसे स्वर्ग और नरक के बीच उल्टा लटका दिया था, और तू एक तुच्छ मानव की इतनी बड़ाई कर रहा है। विश्वामित्र, क्रोध के सिवा तुम्हें कभी कुछ नहीं आया। इसी क्रोध के चलते तुम्हें महर्षि का उपाधि नहीं मिला। तेरे इसी जिद के चलते, हाँ, इसी जिद के चलते मैंने तेरे 100 पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया था। और तू ये भी जानता है कि मैंने ब्रह्मा की मर्यादा को भंग कर तीसरी दुनिया का निर्माण किया था। और तू उस विश्वामित्र के सामने एक तुच्छ प्राणी की इतनी बड़ाई कर रहा है। वो सत्य वक्ता है, इसे मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तुम मानो या न मानो, मुझे पूर्ण विश्वास है वो सत्य वक्ता भी है, दानी भी है, ये सोमा यज्ञ पूर्ण करके अमरावती का अधिकारी। आज मैं इस देवलोक में हाथ उठाकर प्रतिज्ञा करता हूं, अगर तेरा शिष्य हरिश्चंद्र वाकई में सत्य वक्ता निकल गया तो मैं अपनी ये 60,000 वर्षों की तपस्या तेरे शिष्य हरिश्चंद्र को मुफ्त में दान दे दूंगा। और अगर वो मिथ्यावादी निकला तो तुझे आजीवन मेरा शिष्य बनकर रहना होगा। और मंजूर है? मुझे मंजूर है,
लेकिन सुन लो कान खोलकर, सुनाओ। मैं भी इस देवलोक में एक वचन दे रहा हूं तुझे कि मेरे शिष्य हरिश्चंद्र को कभी भी तू सत्य से नहीं दिखा सकता है। तुम जो भी वचन दिया है, अंत में तुम्हें अवश्य से दान देना ही होगा। सुन, एक बात ध्यान से सुन। जो बात मेरे और तेरे बीच हुई है, वो बात हरिश्चंद्र के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, नहीं पहुंचनी चाहिए। हरिश्चंद्र के कानों तक क्या, यहाँ की हवा अयोध्या तक भी नहीं जाएगा। तो फिर जा। ये बात कभी हरिश्चंद्र के कानों तक नहीं जाएगा। अगर तुझे पूर्ण विश्वास नहीं है तो तुम जब तक हरिश्चंद्र का परीक्षा नहीं ले लोगे, तब तक इसी देवलोक में मैं विश्राम करूंगा। तो फिर जा, देख लूंगा। शिष्य हरिश्चंद्र को देख लूंगा। हे गुरुदेव, फिर मेरा क्या होगा? ना घबरा देवेंद्र, ना घबरा, मत भयभीत हो, मन में निश्चिंत रहो। सत्यधारी का जा सत्य देखेंगे हम। जाते जाते करूं भ्रष्ट सत्य धर्म को। ऐसी माया रचो, इंद्र तेरी कसम, इंद्र मैं तेरी सौगंध खाकर करता हूं कि मैं आज अभी इसी वक्त इस देवलोक को छोड़कर मृत्यु लोक की ओर प्रस्थान करूंगा और देख लूंगा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को वो सत्य वक्ता है या मिथ्यावादी। तब तक तुम इस अमरावती में परियों के रास रंग में लीन हो जाओ। जाओ, मैं मृत्यु लोक जा रहा हूं। जाओ, जो आज्ञा गुरुदेव। जाओ, अभी इसी वक्त जाओ। हरिश्चंद्र सत्यवक्ता, दानियों में महादानी वशिष्ठ, तूने विश्वामित्र के साथ रार बोल दिया है। मैं तो मृत्यु लोक की ओर जा रहा हूं और देखता हूं तेरा शिष्य हरिश्चंद्र वास्तव में सत्यवक्ता है या मिथ्यावादी। मैं मृत्यु लोक पहुंच चुका हूं। देख रहा हूं सामने सरयू नदी बह रही है और सरयू के उस पार हरिश्चंद्र का अयोध्या, जहां उसका राजमहल है, जगमगा रहा है। क्यों न मैं सरयू में स्नान कर लूं, उसके पश्चात राजमहल की ओर प्रस्थान कर लूं। यही अच्छा रहेगा। हरिश्चंद्र का राजमहल आधी रात की बेला है। इस वक्त हरिश्चंद्र गाढ़ी निंद्रा में सो रहा होगा। यही वक्त है हरिश्चंद्र से जंग लेने का। मैं इस वक्त में ही हरिश्चंद्र का राज और ताज दान में ले लूंगा। परंतु हरिश्चंद्र का मुख्य द्वार बंद है। मैं इसे अपने तपोबल की शक्ति से खोलता हूँ। ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। हरिश्चंद्र अपने शयन कक्ष में
गाढ़ी निंद्रा में सो रहा है। इसी वक्त मैं इसका राज और ताज थंग में लेता हूँ। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। जो पुरुष सुसुप्तावस्था में अपना सर्वस्व दान दे सकता है, वो जागृत अवस्था में क्या कर सकता था? नहीं वशिष्ठ, तूने अच्छा नहीं किया। एक सत्य वक्ता को विपत्ति की मुंह में छौंक दिया। तेरा सत्य हरिश्चंद्र दांतर की ठोकरे खाएगा, दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएगा। उनकी प्रजा काट करेगी। हर कंप मचा दूंगा मैं, अयोध्या में हर कंप मचा दूंगा। इस वक्त उसका राजधान जो स्वप्न में दान ले लिया, देखता हूँ जागने के पश्चात हरिश्चंद्र कहाँ जाता है, क्या करता है, मुझे ढूंढता है या कि नहीं। सारी सारी रातें तेरी याद सताए, याद सताए मुझे बरतर बारी नींद ना आए। सारी सारी रातें तेरी याद सताए, सारी सारी रातें तेरी याद सताए। सारी सारी रातें तेरी याद सताए, सारी सारी रातें तेरी याद सताए, सारी सारी रातें तेरी याद सताए, सारी सारी रातें तेरी याद सताए। स्वामी जी बतलाए क्या है आप उदास, दुख में देख के आपको होती होगी आस। गिरफ्तार इस रंज में क्या
बतलाई प्रीतम प्राण आधार। स्वामी क्या बात है, आज मैं आपका मुख उदास सी देख रही हूँ, कारण क्या है मुझे बताइए, मैं आपकी पत्नी हूँ। प्रिय, मैं सोया अवस्था में एक स्वप्न देखा प्रिय, कि मैं अयोध्या का सर्वत्र, अयोध्या का सब कुछ उस ब्राह्मण देव को दान में दे दिया है। वो अज्ञात है, मैं उन्हें पहचानता नहीं, जानता नहीं, इसीलिए मैं उसी वक्त से बहुत परेशान हूँ प्रिय, कि वो ब्राह्मण देवता मुझे कहाँ मिलेगा, क्योंकि मैं उनका ऋणी हो चुका हूँ। उनका ऋण मैं अदा करना चाहता हूँ प्रिय। अयोध्या का सर्वत सब कुछ उसे सौंपना चाहता हूँ, उन्हें सौंप कर उनके ऋण से उरीन होना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इतना उदास हूँ और चिंता में हूँ। हाँ प्रिय, स्वामी चलिए महल, मैं जानती हूँ स्वामी लोग सपनों अनुप्राग से दिखते हैं, इस बात पर घबराइए मत। मैं आपकी पत्नी हूं ना, बेटा रोहित है ना, मैं हूं ना। अगर ब्राह्मण देवता की ही बात है तो घबराइए मत। स्वामी अब महल चलिए। ठीक है प्रिय, मैं राजमहल को जा रहा हूँ। सेवक, सेवक, मेरे सेवक, आ रहा हूं महाराज। देखो सेवक, मैं सोई हुई अवस्था में एक स्वप्न देखा। स्वप्न ये देखा, किसी अज्ञात ब्राह्मण देवता को अयोध्या का सब कुछ उसे दान में दे दिया सेवक। इसीलिए उसी समय से मैं चिंतित हूँ और उसी समय से मैं प्रण ठान लिया हूँ, अपने हृदय में, अपने आत्मा से प्रण ठान लिया हूँ कि जब तक वो अज्ञात गोत्र ब्राह्मण मुझे मिल नहीं जाता, मैं उनका ऋण नहीं चुका देता, तब तक मैं अयोध्या का अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। महाराज, सपने का बात कभी सच नहीं होता है। मैं भी एक रोज सोया हुआ था तो मैंने सपना क्या देखा, महल के ऊपर महल है, उसके ऊपर महल है, उसके ऊपर महल है। उस महल के ऊपर एक चारपाई लगी हुई है, उस पर तोशक तकिया सब लगा हुआ है। मैं उस पर सोया हुआ हूँ, देखता हूँ कि एक सुंदर परी आके थाली में हर एक प्रकार के मिठाई लेकर आती है और मुझे मुंह में खिलाती है। कुछ देर के बाद हमारी नींद टूटी, तो न वो महल था, न परी थी, न चारपाई था, न रसगुल्ला था, कुछ भी नहीं। देखो सेवक, तुम्हारा सपना मिथ्या हो सकता है, लेकिन हरिश्चंद्र का स्वप्न कभी मिथ्या नहीं हुआ न होगा, वो सत्य है। एक काम करो सेवक,
सोने का 2 मोहरे बनवाओ। उस मोहरे पर राजा के रूप में उस अज्ञात गोत्र ब्राह्मण का नाम खुदवाओ और दूसरे मोहरे पर सेवक के रूप में हरिश्चंद्र का नाम खुदवाओ और उस दोनों मोहरे को अयोध्या के कोने कोने भ्रमण करवाओ। जहां कहीं भी वो ब्राह्मण देवता मिल जाता है उन्हें आदर पूर्वक यहाँ तक ले आओ, महल तक ले आओ और उनका ऋण जो है मैं ऋण देकर, ऋण चुकाकर उनके ऋण से ऋण होना चाहता हूं। मैं आपका सेवक हूँ महाराज, आप जो कहे हैं मैं अभी करने के लिए तैयार हूँ। 2 सोने का मैं मोहरे बनाकर सारे राज्य में मैं घुराता हूँ। आप चिंता मत करें, आप आराम करें महाराज। हरिश्चंद्र जागने के पश्चात सबसे पहले अपने पत्नी और अपने बच्चों से मिला। उनके आगे अपना स्वप्नवादी पाठ रखा। महारानी शैल्या उन्हें दिलासा दे दी कि स्वामी, स्वप्न में राजा रंक बन जाते हैं, रंक राजा बन जाता है। स्वप्न की बातों पर कभी विश्वास मत कीजिए, राज दरबार को जाइए। जब हरिश्चंद्र दरबार गया, अपने अष्टमंत्री और दरबारियों से विचार किया, अपने सपने की बात उनके सामने रखा। दरबारी ने भी उसे वही सलाह दिया, स्वप्न की बातों पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। परंतु हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र ने कहा कि स्वप्न की बात तुम्हारे लिए मिथ्या हो सकती है, परंतु हरिश्चंद्र का सपना कभी मिथ्या नहीं हो सकता। सोने का 2 राज्य मोहरे बनवाओ, एक पर सेवक के रूप में हरिश्चंद्र का नाम खुदवाओ और दूसरे पर राजा के रूप में उस अज्ञात गोत्र ब्राह्मण का नाम खुदवाओ। जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक मैं अयोध्या का अंजल ग्रहण नहीं करूंगा। हरिश्चंद्र, तूने खुद खाई में कदम रख लिया है, तुझे अयोध्या का अंजल कभी ग्रहण नहीं होगा और मैं नहीं होने दूंगा। हरिश्चंद्र, अभी तो मैंने खेल प्रारंभ किया है, आगे आगे देख तेरे नसीब में कौन कौन सी परीक्षा की घड़ी लाकर खड़ा कर देता हूं मैं। इस वक्त मैं हरिश्चंद्र के उद्यान की ओर जा रहा हूँ, जहाँ उसका हरा भरा बगीचा है, जहाँ रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, हरी भरी सब्जियां लगी हुई है। उस बगीचे को मैं माया का बारा प्रकट कर उजाड़ बना दूंगा, नष्ट भस्म कर दूंगा, नेस्तनाबूद कर दूंगा। यमराज, अगर मेरी आवाज तेरे कानों तक पहुंच रही हो तो अपने यमलोक को छोड़कर मृत्यु लोक आ जा, वाराह का रूप धारण कर, नहीं तो मैं अपनी तपोबल से तेरे पाए को हीरा कर रख दूंगा। यमराज, आप वाराह का रूप धारण कर। हाँ यमराज, रुक जाओ, वही रुक जाओ। वाराह, वो देखो सामने हरिश्चंद्र का बगीचा है, जहाँ रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, हरी भरी सब्जियां लगी हुई है। अपनी पैनी दांतों से उस बगीचे को उजाड़ बना दो, नष्ट भस्म कर दो। मैं अपनी दिव्य शक्ति से देख रहा हूँ, हरिश्चंद्र का माली बगीचा में आने वाला है और वो चल दिया है। वो आएगा, सोएगा यहाँ और उसके सो जाने के पश्चात पूरे बगीचे को
उधार कर देगा। आज्ञा का पालन हो, छुप जाओ, अभी छुप जाओ। हम ही ए बगीचा के माली छिए। हमर काम है फूल के सिंचनाई, सब्जी उगोनाई, यह काम है। लेकिन बड़ी देर आई, लेटो भ गेलै, ताहि दुआरे एहि जे सुति रहे छी। आ भिनसर हेतै तब घर पर जेबै, ओना घर वाली तऽ बिगड़बे करतै, कतऽ छलियै यहाँ, कतऽ छलियै यहाँ। लेकिन अब बिगड़तै तऽ करबै कि, घरे वाली है ने, सुति रहे छी, जे हेतै से हेतै। तू खिचला है हमर चादर, तू तत मारबो कि ने? ओ हवा बुझ गेलै। अच्छा खरिया खरिया। तोरे खचरे हो की कहली चादर हमर? चादर ई चादरो हमर भ गेलै पागल, अखन बड़ मारि मारबे। हमर लाठी होते ठूठी वाला लाठी रह गई, अकरा हम प्यारे में लपेट ले छी, भगबे नहीं कर। शोभन दे न मोय तान अपने ही गाए रही है। अरे शोभन दे न मोय तान अपने ही गाए रही है। अरे ला मुझकी मुझको बस औंध सता
धनसा के महतारी का हो? देखो सुअर ने सब खेती बर्बाद कर दिया। अरे भाई को भी फूलाइए वाला छेले तो दिन कई आपका लाठी लो ए इस साला शुक्र किधर गया? देखिए चलिए। हाँ चलो तो ए सुन रे धनसा के मातारी, तू मोट है हम पातर है, सुगर हम पर वार करेगा हम गिर जाएंगे, इसीलिए तू ही आगे चल। नहीं नहीं नहीं, आप मर्द है, आप अपने लाठी लीजिए, आप चलिए आगे आगे, हम आपके पीछे पीछे। हम मर्द है, हाँ जी हम मर्दे हाँ हैं, जी वो हम मर्दे हैं। अच्छा चल 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 चलिए आगे। या अरे धनसा के महतारी, अरे मुंह के फाड़ दियो रे, अरे लहू बहे गए, जल्दी से बहन दे। अरे वाह, अब हम क्या करें? चलिए चलिए उठिए। राजा के दरबार में जाओ, राजा को जाके विचार दो। अच्छा राजा के दरबार में जा, तू जो घर धनसा के संभाल के रख, हम जाते हैं महाराज के दरबार में गुहार लगाने के लिए। तू जो रे जो धनसा के माता। ठीक ठीक। हरिश्चंद्र का बगीचा उजाड़ बन चुका है। बाघ रक्षक माली घायला अवस्था में हरिश्चंद्र के राजमहल की ओर जा रहा है। देखना ये है, हरिश्चंद्र माली की बात को सुनकर बाड़ा का शिकार करने के लिए संध्या काल की बेला में आता है या प्रातः काल की बेला में। अगर वो संध्या के वक्त वारा का शिकार करता है तो हरिश्चंद्र का धर्म नष्ट हो जाता है और मैं त्रिलोक में विख्यात कर दूंगा कि हरिश्चंद्र सत्यवक्ता नहीं मिथ्यावादी है। और अगर वो प्रातः काल की बेला में आता है तो हरिश्चंद्र का धर्म बच जाता है। वशिष्ठ देख, मैं तेरे से हरिश्चंद्र पे ब्रह्मतंत्र बरसाऊंगा, उसे तड़पाऊंगा, जाने जाने के लिए मोहताज कर दूंगा। अरे चल जाए हरी भरी खेतियां, सूख जाए नदी और ताल, ट्राई कर उठे और जाए घोर अकाल। अयोध्या में अकाल पड़ेगा, प्रजा ट्राई करेंगे। एक वशिष्ठ विश्वामित्र से राग बोल लेने का अंजाम दे, आगे क्या होता है। महाराज की जय हो।
लाए क्या समाचार हो? महाराज, माली जो है वो घायल अवस्था में दरबार में आने के लिए आज्ञा चाहता है महाराज। उन्हें ले आओ। घायल अवस्था में? हाँ महाराज। क्या हो गया मालिक को? बगीचे में शुगर ने उसे आने दो, आने दो। मेरे प्रिय माली, क्या कष्ट है? अमरी रहे गद्दी सदा, अन्नदाता सरकार। अमर रहे गद्दी सदा, अन्नदाता सरकार। दुहाए श्री महाराज को सुनिए मेरी पुकार। सुनिए मेरी पुकार, सुनिए मेरी पुकार। बाग में गजब भयो है भारी। सुनिए मेरी पुकार, बाग में गजब भयो है भारी। अरे एक सुगरों ने आकर उजाड़ दियो फुलवारी। आलू गोबन मेथी बैगन नाश भयो तरकारी। आलू गोभी मेथी बैगन नाश भयो तरकारी। उसे बिगाड़ने मैं गयो तो हालत कर डाली। महाराज, बागीचे में एक बारा शुगर जिसे कहते हैं वो आ गया है। अब किस रास्ते से आया मुझे पता नहीं। हर जगह गेट लगा हुआ था। वो शायद मायावी लगता है। सारे बगीचे को तहस नहस करके छोड़ दिया। जब मैं उसे भगाने गया तो महाराज ये मुझे हालत कर डाला है। मेरे प्रिय माले, हम सूर्यवंशी संध्या काल किसी जीव जंतु को नहीं सताते। इसीलिए प्रात होते ही अवश्य उस बड़ा को हम मार गिराएंगे, लेकिन संध्या के वक्त किसी जीव जंतु को नहीं सताएंगे। आन हुआ संध्या समय, जामाले निज धाम। आन हुआ संध्या समय, जामाले निज धाम। इस वक्त जीव सतावना महापाप का काम। महापाप का काम समझ लो को गुस्सा भारी को। मेरे प्रिय माली, हाँ महाराज। महापाप का काम समझ लो को गुस्सा भारी को। अरे क्यों करता संदेह तू, उजड़ जाने दो फुलवारी को। होत परात देखूंगा उस बड़ा बलंकारी को। होत परात देखूंगा उस बड़ा बलंकारी को। हाँ महाराज, हाँ समझ गया।
प्रात ही चलकर उस सुगर को अवश्य मारिए, क्योंकि मुझे घायल करके छोड़ दिया। ऐसा ही होगा मेरे प्रिय माली। आप जाकर चिकित्सालय में जाकर उचित इलाज, उचित दवा करवाओ और कल सवेरे हमारे अयोध्या के जितने भी मंत्री, सैनिक, सभी को शिकार के लिए तैयार कर दो और कह दो कि सभी के सभी अपने अपने अस्त्र शस्त्र से लैस होकर सुबह प्रात के बेला हम सभी के सभी शिकार के लिए निकलेंगे। आज के लिए दरबार यहीं बर्खास्त किया जा रहा है। बाघ रक्षक मारी की बात को सुनने के पश्चात हरिश्चंद्र अपने सैनिक को तैयार कर रहा है। संध्या के वक्त में बाराह का शिकार नहीं करके उसने तो अपना धर्म बचा लिया है, परंतु वो कल प्रातः काल की बेला में वाराह का शिकार करने आएगा। उस समय भी मैं उसका परीक्षा लूंगा, देखूंगा कि हरिश्चंद्र मुझे पहचानता है या नहीं। हमारे सैनिक सब कहाँ गए भाई? जितने भी अयोध्या का सैनिक है सभी को दरबार में आओ। हम भी ठीक हो गया, हम भी ठीक हो गया, हम भी जाएंगे उसको मारने के लिए। सुनो, अच्छा, तुम आप भी लोग ठीक। तुम लोग सभी के सभी सिपाही हो, हाँ, लेकिन उसमें कमांडर कौन बनेगा? कमांडर तो आप ही बनिएगा। कौन बनेगा? हम ही को कमांडर बनाता है। देखो, कमांडर जो आज्ञा देता है उसको पालन करना पड़ता है, याद है ना? क्या कहिएगा? तो ट्रेनिंग दीजिएगा। पहले ट्रेनिंग ले लो, पहले ट्रेनिंग हम देते हैं। जब भी कहेंगे सावधान तो सावधान हो जाना, जब ये कहेंगे विश्राम तो विश्राम करना है, जब ये कहेंगे नाक यार तो नाक पकड़ लेना। इसलिए सुगर वहां से ये दौड़ेगा तो नाके पर वार करेगा, वार करेगा, नाक पकड़ लेना है। कहेंगे कान यार तो कान पकड़ लेना है, और कहेंगे वैसे वैसे कहीं से वार कर सकता है। और देखेंगे कि देह पर छरप रहा है तो कहेंगे सूत यार तो सब सो जाना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तैयार हो? पूरा तैयार है। सबको पहले हाथ ट्रेनिंग करो, हथियार रख दो यहाँ। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो गया भाई? क्या हुआ? क्या हुआ? सब पोटा निकाल दिया, कहता है क्या हुआ? आप ही ना बोले थे कि नाक पकड़ने के लिए। अरे तू अपना अपना नाक पकड़ना चाहिए ना। कमांडर साहब, आप कैसे आदमी हैं? आपको बोलना चाहिए ऐसे साफ शब्द में, अपना अपना नाक पकड़ो। अब ठीक हो जाओ। अरे आप कमांडर है कि टमाटर है आप? अब क्या हुआ? हमारा कान दे दो। कान है ये? कान तो आपका अपना पासे में है। ये हमरा बुझा दोनों कान उखड़ गए। तुम लोग अपना कान काहे ना पकड़ता है? सो कहिएगा तब न हमें नहीं पकड़ेंगे। करते ऐसे साफ शब्द में। लास्ट ट्रेनिंग है, सुन लो। हाँ बोलो। अब तैयार हो जाओ। सावधान। सूत
हो जाओ। क्या हो गया भाई? अरे बाप रे बाप। क्या हुआ, क्या हो गया जी? हमारा पैजामे खराब हो गया। पैजामा खराब हो गया? जाओ ना, पानी से साफ कर लो। बगल में पोखरी है, जाओ पोखरी के नजदीक जाओ, पोखरी में धो लो। इस जंगल में पानी कहाँ से आएगा? इसलिए हम रेडीमेड से काम चला लेते हैं। हाँ हाँ, वहाँ पानी नहीं है, रेडी। चलो ठीक है, रेडीमेड सेवा करो। हाँ, दिखा दो कैसे होता है रेडीमेड। आजकल रेडीमेड सेवा चलता है, चलो रेडीमेड सेवा। दा 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 दा। हाँ, हो गया अब साफ। ठीक है, हाँ हाँ, चलो तैयार हो जाओ। चलो तैयार हो तैयार जाओ। हो जाओ। तैयार हो, आहियो तैयार हो, यहाँ से निकाल तलवार हो। सिपाहियों तैयार हो, यहाँ से निकाल तलवार हो। घेरो घेरो घेरो, पकड़ो पकड़ो, घेरो घेरो घेरो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अल्लाह। सभी के सभी तैयार हैं? सब तैयार हैं, तैयारे नहीं है, हम तैयार कर आए हैं। पूरे हथियार के साथ तैयार हैं, सब हथियार लेके। तैयार करने में सब दशा हो गया हमको। अच्छा, कोई बात नहीं। एक बात याद रहे, क्या? जिसके ओर से बड़ा भाग निकला अच्छा, उसे फांसी दी जाएगी। अरे बाप रे। सुना? सुने? इधर आओ। हम तो सुन लिए, हम तो सुन लिए। हम भी सुन लिए। क्या सुना तूने? जिसके ओर से बराह निकलेगा अच्छा, उसको झांसी दिखाया जाएगा। झांसी? हाँ, अरे दे, झांसी होता है? का झांसी नहीं होता है, फांसी होता है। फांसी। हाँ, सीधे भगवानपुर का टिकट मिल जाएगा। हाँ, हाँ। अरे बाप रे बाप। तो सुनो, क्या करेगा इसमें? मान लो हम लोग को फांसी पड़ जाए अच्छा या देश निष्कासित हो जाए, अच्छा। क्योंकि डारे पर डेरा है, हाँ हाँ, एक बेटा है, एकेटा। एक घर वाली है, अच्छा, एक घर वाली है। घरों वाली एकेटा है? डॉक्टर वाली है? हाँ, कहीं चल देंगे, घर वाली क्या गो होता है? लेकिन कहीं महाराज के ओर से निकल गया तो? ओ, यही बात तो है गड़बड़ भाई। कहेगा कौन इसको? तू डरता है? अरे बा, हम बहुत डरते हैं। क्या? हमार नाम है उचित बात। उचित बा? उचित बात ककरो कह दे छियै हम। तब तो भाई तू ही कहेगा। हाँ, हम महाराज से कहिए देवे। ठीक है, ठीक, हम नहीं कहेंगे। महाराज, बात जो है सो की। बोलो, कथी कहिए हम? बोलो अगला। बराह को किधर से मारना है? भूल गया, हम यही बोले थे तुमको कहने के लिए। बराह को किधर से मारना है? हाँ, जिधर से मिल जाए उधर से मारना है। मैं समझ गया सेवक, मैं मंत्री समझ गया आपके कहने का भाव अनुसार। बड़ा मेरे ओर से निकला तो मैं अयोध्या त्याग कर वन गमन कर जाऊंगा। वंदे हरिश्चंद्र महाराज की जय हो। चलो तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। महाराज उधर क्यों गया है? चलो चलो चलो।
हरिश्चंद्र अपने सैनिकों के साथ बगीचा में प्रवेश नहीं किया है। उनके सैनिक यत्र तत्र बिखर पड़े हैं और हरिश्चंद्र बारह का पीछा करते करते इधर को ही आ रहा है। प्यास से तड़प रहा है। क्यों न मैं इसी जगह पे ब्राह्मण वेश धारण कर समाधि की बैठ जाऊं। देखता हूँ हरिश्चंद्र मुझे पहचान पाता है या कि नहीं। यही ठीक रहेगा। सवेरे 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 प्रात के समय अहोभाग्य आज हरिश्चंद्र, आज मेरा अहोभाग्य है। साक्षात ब्राह्मण देवता का दर्शन हुआ। प्रणाम ब्राह्मण देव, प्रणाम। कल्याणमस्तु राजन, आपका कल्याण हो। हे ब्राह्मण देव, आए हो इस चमन में कब से? आप महाराज बड़ा आया था इधर को, गया किधर को भाग। बारह इस चमन में? हाँ, मैंने तो कोई बड़ा नहीं देखा। 2 घंटे हुए इस जगह नरना हमने देखा नहीं। यहाँ कोई बारा, हमने बारा वगैरह नहीं निकाला। राजन, मैंने कोई बारा को नहीं निकाला। हमने बारा वगैरह नहीं निकाला। हुआ आगमन मेरा यहाँ, सुनकर नाम तुम्हारा। ये ब्राह्मण देव, कहिए ब्राह्मण देव, मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ? राजन, अवश्य कहूँगा। तुम्हारे नाम को ही सुनकर मेरा आगमन यहाँ हुआ है। दान धर्म पुण्य का जगत में शोर हो रहा भारा। धर्म मूर्ति, धर्म अवतार, तुच्छ सवाल है हमारा। जो पुजबो आस हमारी, बढ़े जग यश कीर्ति तुम्हारी। सुयश भारी पाओगे, अंत छुटी भव बंधन से। राजन, विष्णु लोक को जाओ। हे राजन, अगर तूने मेरी मन की मुराद पूरी कर दी तो तुम विष्णु लोक के अधिकारी बन जाओगे। अवश्य पूरा करूंगा ब्राह्मण देव। आप मांग कर तो देखे, आप जो भी मांगेंगे मैं खुशी पूर्वक आपको दान करूंगा। आप मांग कर तो देखे। नहीं राजन, नहीं। मैं अपने इस प्रश्न को लेकर कई राजाओं के पास गया, पर मेरे इस प्रश्न को सुनते ही वो अपने वचन से मुकर गए। इसलिए जब तक तुम मुझे वचन नहीं दोगे, मुझे विश्वास नहीं होगा। वचन दो। ब्राह्मण देव, चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत बहबान, पाय तृप्त हरिश्चंद्र का डरे न सत्य विचार। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की सौगंध खाता हूँ कि आप जो कुछ भी मांगेंगे वो खुशी पूर्वक सहज रूप से आपको अदा करूंगा। जब तूने वचन दे ही दिया है राजन, तो मैं अवश्य मांगूंगा। हमको फकत तमन्ना कुंजी लगाम की है। संकल्प इसी का कर राजन, बस थोड़े सी दाम की है। कुंजी लगाम का संकल्प करो, मुझे वही चाहिए। मांगने को आया पर मांगना ना जाना तो घर चल असंग धन ले, कहना हमारा मान। हे राजन, जैसे कि यज्ञ जब तक सब ईश्वर नाम में है, तैसे तेरा कुल वैभव इस कुंजी लगाम में है। मोह हो गया है तुम्हें? नहीं, कुंजी लगाम से मोह है? नहीं, ये आपकी रजा है।
ये आपकी रजा है, चाहे सो मांग लीजिए, कुंजी लगाम का ही संकल्प बोल दीजिए। मेरे पास आके बैठ जाओ, संकल्प करो। लाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो धन्य है राजन, धन्य है। जैसा सुना था वैसा पाया तो अब आचरण दक्षिणा गेहूं बड़ होई। हे राजन, जिसी तरह तूने मुझे दक्षिणा दान दिया है उसी तरह दक्षिणा भी दे दे। दान देने के पश्चात जब तक दक्षिणा नहीं दिया जाता तो ऋण से ऋण नहीं होता, इसलिए दक्षिणा दे। दक्षिणा में आपको क्या चाहिए ऋषिराज? दीजिए दीजिए, दक्षिणा में 60 भार सोना है, ऐसे महादान में कमती न जरा सा होना। लीजिए लीजिए, 60 भार सोना है। अयोध्या चल के देखिए, अयोध्या का छोटा सा कोना है। तू दानी नहीं खबरदी है, महा झूठा प्रलापी पापी पाखंडी है। दे चका जब कुंजी लगाम हमको तारी है, ये संपदा ये सल्तनत सब हो चुकी हमारी है। बता बता मक्कार, इसमें तेरा क्या इजारा है? सत्यवादी पुना का कौन कौन अब खुल गया तुम्हारा है। हरिश्चंद्र, उदय से अस्त तक का राज तूने मुझे दान में दे दिया है, तेरे पास क्या बता? वो खजाना मेरा है या तेरा है? क्षमा ऋषिराज, क्षमा, मैंने आपको पहचान नहीं सका ऋषिराज, मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे पहचानने में भूल हुई ऋषिराज, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। तो फिर मेरा दक्षिणा दे। दक्षिणा अवश्य दूंगा ऋषिराज, मुझे कुछ दिनों की मोहलत चाहिए, मैं आपका दक्षिणा अवश्य दूंगा। हरिश्चंद्र, एक बात मैं देख रहा, जब से तू मुझे दान दिया है मेरे पांव पकड़कर, कभी हाथ जोड़कर गिरा कर रो रहा है। ए हरिश्चंद्र, मैं ब्राह्मण हूँ, यहाँ नहीं तो वहाँ कहीं भी याचना करूंगा तो कुछ न कुछ अवश्य मिल जाएगा। देख, मैं तेरा ये कुंजी लगाम लौटा रहा हूँ, पकड़। नहीं ऋषिराज, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी दान में दिया उसे वापस नहीं लिया। आज आप मुझ पर इतना बड़ा कलंक न दे ऋषिराज, ये तो खुशी की आंसू है, ये खुशी की आंसू है ऋषिराज। जो दक्ष दान दे दिया उसे मैं पुनः वापस नहीं। तो फिर दक्षिणा दे दक्षिणा। मैं जा रहा हूँ महल, मेरी पत्नी, धर्म पत्नी और मेरा बालक है, हम तीनों प्राणी वापस में राय मशवरा करते हैं, आपका दक्षिणा का अवश्य प्रबंध करेंगे ऋषिराज। हाँ, ठीक कहा तूने, तेरी पत्नी और तेरे बच्चे पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। तू राजमहल जा, मैं पीछे से आ रहा हूँ। कल्याण हो, जा। वशिष्ठ, देख, तू तो देवलोक में इंतजार कर रहा है कि हरिश्चंद्र कब मिथ्या भाषण करेगा और मुझे तू सत्य देना चाहेगा। अरे वशिष्ठ, देख, तेरे शिष्य हरिश्चंद्र के पीछे कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। उसने दान में मुझे दे दिया है, दक्षिणा देने के लिए वो अपनी पत्नी और बच्चे के पास गया है। देखता हूँ
कौन सा विचार करता है वो? कहाँ से मुझे दक्षिणा देता है? हरिश्चंद्र का धर्म मैं नष्ट करके रहूंगा, उसके ऊपर ब्रह्मदंड तब तक बरसाऊंगा जब तक वो मिथ्या भाषण न कर दे। बासुक देख, विश्वामित्र से राज मोल लेने का अंजाम देख। मैं जा रहा हूँ राजमहल, जहाँ हरिश्चंद्र अपनी पत्नी महारानी सज्जा और पुत्र रोहित से विचार विमर्श कर रहा होगा। माताजी, माताजी, मैं अभी अभी स्वप्न देखा जिसमें पिताश्री सारा राजपाट किसी ब्राह्मण को दान में दे दिया। बेटे, सपनों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सपनों में राजा से रंग हो जाते हैं, रंग से राजा हो जाते हैं। बेटा तुम चिंता न करो, तुम्हारे पिताजी आते ही होंगे बेटा, तुम घबराओ मत। स्वामी, हाँ प्रिय तारा, मेरा स्वप्न सच निकला तारा। ओ अज्ञात ब्राह्मण, ओ ब्राह्मण विश्वामित्र हैं, जिन्होंने अयोध्या मुझसे दान में ले लिया। प्रिय, मैं उन्हें अयोध्या तो दान में दे दिया, अब उनका दक्षिणा बाकी है। प्रिय, यही मैं सोच रहा हूँ। दान तो मैंने अयोध्या दे दिया महामुनि विश्वामित्र को, अब दक्षिणा 60 भर स्वर्ण मुद्रा मैं कहाँ से दूंगा, मैं कहाँ से दूंगा। प्रिय, इसी बात का मुझे चिंता है कि मैं उनका दक्षिणा कहाँ से दूं। स्वामी, आप घबराइए मत, मैं हूं ना। बेटा रोहित है, आप है, आप भी जाइए, मुझे भी बेच डालिए। बेटा रोहित है, उसे भी बेच डालिए और ब्राह्मण देवता को कर चुका दीजिए। स्वामी, तुम सही कह रही हो तारा, तुम जो मार्ग बता रही हो वो सत्य है। अब महामुनि आते ही होंगे, उन्हें दक्षिणा के लिए वो बहुत परेशान है, दक्षिणा चाहिए उन्हें। हमें मैं आ गया हूँ हरिश्चंद्र, दक्षिणा दे। कल्याण हो, सौभाग्यवती बाबा, दीर्घायु हो, दक्षिणा दे। ऋषिराज, मैं आपका दक्षिणा अवश्य दूंगा, मैं दूंगा। हम तीनों प्राणी बिक कर आपका दक्षिणा दूंगा, जहां से भी होगा, जैसे भी होगा, मैं आपका दक्षिणा हरिश्चंद्र, अवश्य करूंगा। उदय से अस्त तक अधिकार था तेरा, तू ही बता ऐसी जगह कौन सी है जहां नहीं इख्तियार है तेरा। कहाँ बिकेगा तू, कौन खरीदेगा तुझे? बसा रखी है अलग दुनिया, त्रिशूल पर शिव त्रिपुरारी, जहाँ राज करते हैं भोलेनाथ अविनाशी। वही काशी विश्वनाथ में हम तीनों प्राणी बिक कर आपका दक्षिणा अदा कर देंगे। ऋषिराज, धन्य है राजन, धन्य है तेरी बुद्धि की बलिहारी। चल बेचू तुझे काशी, चलने की करो तैयारी। हरिश्चंद्र, हाँ, एक बात बताओ, तेरे बदन पे जो ये राष्ट्रीय वस्त्र है, इसका कीमत तो कोई भी नहीं दे सकता।
तुम्हें खरीदेगा कौन? और एक बात तूने मुझे नहीं बताई, तू राजा है ना यहाँ का? नहीं। तो फिर ये ताज उतार। अभी तक ताज बांधे हुआ है। महारानी से प्यार, महारानी हो, महारानी हो, महारानी हो, गले का हार उतार, इसी वक्त उतार। रोहिदास, तुम राजकुमार हो तो फिर ये हार उतार। आज मैं तुझ राज को धन धाम सारा दे दिया। आज मैं तुझ राज को धन धाम सारा दे दिया। आज मैं तुझ राज को धन धाम सारा दे दिया। अपने सनातन धर्म का पालन तो मैंने कर लिया। अपने सनातन धर्म का पालन तो मैंने कर लिया। आज मैं गुजरात को धन धाम सारा दे दिया। अपने सनातन धर्म का पालन तो मैंने कर लिया। हरिश्चंद्र, ये राज की वस्त्र उतार के राजमहल में रख दे और फटी पुरानी कपड़ों में काशी चलने की तैयारी कर जा। ठीक है ऋषि। कल्याण हो। जाओ वस्त्र बदल के आओ। वशिष्ठ, देख तेरा शिष्य हरिश्चंद्र तीनों प्राणी भीगने जा रहा है, वो भी काशी। आगे आगे देख, तू देवलोक से नजर ठिकाए ना, मृत्यु लोक की ओर देख। तेरा शिष्य किस तरह से चलता है। जब तक हरिश्चंद्र वस्त्र बदल के आता है, क्यों न मैं अपने प्यारा शिष्य नक्षत्र दास को बुला दो और उन्हें ही हरिश्चंद्र के साथ भेजो। नक्षत्र दास, अरे नक्षत्र है, अरे किधर है, किधर है, इधर आ जाओ। बाबा तू कुम्हार है? अरे बाबा कुम्हार है, हम कुम्हार दिखाई पड़ते हैं। अरे मैं इधर हूँ, आ जाओ। बाबा कुम्हार है? मैं इधर हूँ। सामने देख, अयोध्या के राजमहल की ओर। अरे राजमहल देख। बाबा कुम्हार है? नक्षत्रा, कहाँ भाग रहा है तू? चोर की तरह दिखता है जरा। मुझे नहीं पहचानता है। देख बाबा, हाँ बोलो। तू ही है? हम ही हैं। क्या बोला? तोरी के? ये तोरी सरसों क्या होता है रे? बाबा, हाँ। तुमको तो हम कुटिया में खोजता था। अरे वो कुटिया आश्रम छोड़ दिया मैंने। ये अयोध्या जो है ना, अब मेरा है, मेरा है। तोहरा? हाँ, ये राज सिंहासन मेरा। बाबा, भैरे रात में अते खरीद लेली का तो डकैती के लिए। हम तुझे डकैत दिखाई देते हैं, चोर मालूम पड़ते हैं। बाबा, हाँ ये तो हम कहबे का बड़ूगा, लेकिन भैरे रात में बदल गेली। अच्छा, ई माथा पर तू आग केला लगो दे छा? आग? हाँ? कहाँ है आग? आग माथा पर, माथा पर। ये आग है, ये ताज है, ताज। तार हो छे बड़ी तार। अरे राज मुकुट, मुकुट।
मुकुट नहीं रे मूर्खो, मुकुट मुकुट इसे राजा महाराजा धारण क्या करते हैं। ये आगे नहीं है। नहीं ये ताज है ताज। नहीं हो, हम छूबे तब बुझबे। छू के देखो, डरो मत, देखो 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 ना। नहीं हो, आगे नहीं पकड़िए। झुनझुनी उठता है, नहीं बघा लगता है, नहीं इसमें इतना शक्ति है, सारा रोग दूर हो जाएगा। बाबा, का राजा है राजा। लेकिन आई में चले लिए खत्म मिल लो ये सब। अरे हरिश्चंद्र मुझे दान में दिया है। तो बाबा जी के काम है, महात्मा के काम है कि भैंसी ली गाय ली दान में दूध दही खूब करता है कि राजपाट लगा की करेगा। कि राजपाट जो लिया ना, तो भैंस गाय खेत खलिहान गाछ वृक्ष सब अपना ही हो गया ना, पूरे अयोध्या का अपना हो गया। इसमें बोलो। हाँ बाबा, बोलो। यहो बोलता है। वो बोलता है। हाँ ठीक ए, बोलो ना। बाबा है। अब बोल। बाबा, हाँ बाबा है। बोल ना। बैठे नहीं दिखे, चले उसे जोते ये कि डर हो जाएगा। बाबा है, कहीं वो हमरा ये दीता माथा पर है। अच्छा, इसको हाँ तू लोगे। हमरा बस तोहर तोहर पक्का चैला छिया कि नहीं? पूरा पक्का चेला है तू। हम इच्छा है कहीं हम पहन लूं। नहीं 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 नहीं, ये धंधा मत करो। ये पहनोगे ना तो तुम्हारा माथा चकरा जाएगा। किया चकरेते हो? तोरा चकरेबे न करे, हमरा चकरा जाए। ए, तू दाल को भात को हो गया, भात को दाल को हो गया, उल्टा बोला तो कर। बड़ सेवा केने छियै, हमरा बड़ सिहनता लागल। नहीं ऐसा नहीं करेंगे हम नहीं देंगे तो तू मुझे उल्टा पुल्टा बात कहना शुरू कर दोगे। नहीं 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 कुछ कहबो। कुछ और मांग लो। नहीं नहीं, यही लोगे। हाँ वह चाहिए। क्या करो, प्यारा शिष्य है, देना पड़ेगा। आओ आओ आओ, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, बैठो वहाँ, आराम से बैठो, आराम से। इसे पकड़ो, इसे पकड़ो। कौन है रे? अरे कौन है रे? ए चेला, टकराना शुरू हो गया। अच्छा अच्छा, मुझसे कह रहा है। कौन है रे? हम विश्वामित्र है। विश्वामित्र। अरे ए सुनो, हाँ, मेरा पाँव दबाएगा। अरे नक्षत्रा। पान के दुकान से चाय लेके आएगा। अच्छा आगे बोलो। और चाय के दुकान से सिगरेट लेके आएगा। अच्छा और बोलो। आई एम राजा, मेरी आज्ञा का पालन करो। अच्छा नक्षत्रा, तेरी आज्ञा का पालन करूं। मुझे पहचानो, मैं कौन हूँ? देखो इधर। अरे कोई है, विश्वामित्र है ना? अरे नाम भी गड़बड़ा के बोल रहा है। जाओ जल्दी से लाओ। आई एम राजा। अंग्रेजी भी सीख लिया। क्या कहा? आई एम किंग। यू आर किंग। तुमसे मैं भी सीख लिया। सुनो, तो आई एम राजा कहा तो राजा नहीं रहने देंगे। बाबा, बाबा हाँ क्या हुआ? तू किधर है? मैं पीछे हूँ। ये ठीक हुआ? हमरा कहाँ कुछ हुआ था? तो क्या क्या नहीं कह दिया मुझे।
कुछ नहीं हुआ था। तूने मुझे क्या क्या नहीं कर दिया। विश्वामित्रा चाय की दुकान से पान लेके आओ, पान की दुकान से सिगरेट लेके आओ। हमने कहा इसलिए न कहा था कि ये मत बांधो। ठीक है मैं बस इसे सब नहीं धारण किया करते हैं। बाबा हमारा बजौलिए की हाँ वही तो बता रहा हूँ तुम्हें। अब कुछ दिन में हरिश्चंद्र यहाँ आने वाला है और तुम्हें हरिश्चंद्र के साथ काशी भेज रहा हूँ मैं। कतो काशी काशी। हम गाछी नहीं जब हाँ, गाछी में भूत रहे छे। रे नक्षत्रा, तू बार बार मुझसे मजाक कर रहा है और तब से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। तू मेरे गुस्सा को, क्रोध को नहीं जानता। मैं तुझे जलाकर हिचकोला मारता है, हिचकोला। कथी ले हमरा भेजबह बाबा है हाँ तुम्हें भेजूंगा काशी, वही सुना रहा हूँ। काशी काशी। अच्छा क्या कहा क्या कहा क्या कहलिए क्या? कथी कथी ले भेजबह तुम्हें काशी जाना है और हरिश्चंद्र से दक्षिणा लेकर आना है। मुद्रा लाना है तुझे, मुद्रा। काशी से मुद्रा लाना है। अते दूर से मुर्दा आनबे। काशी में हालांकि मुर्दा वहां चलता है, परंतु तुम्हें मुर्दा नहीं लाना है, मुद्रा मुद्रा। बुझबे न करे छी। अरे 60 बार सुना। अरे मुद्रा नहीं जानता है तुम, असर भी जानता है। असर भी हमरा गांव में एक आदमी का नाम है असर। बड़ा भोला है, बड़ा भोला है, कुछ नहीं समझ रहा है। वो नाम अलग हुआ, वो सोना का होता है, सोना का। सोन चमकत रहे से जना तू कहबे नहीं करता है तो मुर्दा लाओ तो असर भी लाओ। तो नहीं समझ रहा है तो मैं तो मुद्रा कहा। अच्छा मैं ले वो तो के देते हमरा। वो हरिश्चंद्र जा रहा है ना, तीनों प्राणी बिकेगा। बिकेगा बिक करके 60 बार सोना जगा देंगे। क्यों रो रहा, क्यों रो रहा? एक का भार लगा चले है लोग तो लचकत चले है, लचकत चले है। हम 60 गो भार केना लेबे? इतना बड़ा भोला है, मूर्ख का मूर्ख ही रह गया। अरे भार का मतलब नहीं समझा। 60 सिक्का, 60 जैसे रुपया का एक सिक्का होता है ना, रुपया। हाँ तो 60 सिक्का सोने का तुम्हें देगा और वो लेके आना है। सेना तू कहबे नहीं करता है। सुनो ना, कथी ले? हरिश्चंद्र यहाँ आ रहा है। हाँ और हरिश्चंद्र से तू उससे झूठ बुलवा दिया ना, हाँ तो हम ये राज सब उसे लौटा देंगे। ओकरा से झूठ बोलबे। अगर वो नहीं बोले तो उसकी पत्नी से बुलवा दो। अच्छा अब वो भी नहीं बोलेगी, उसका बेटा है छटका रोहिदास। अच्छा नहीं, अच्छा अच्छा ए तो हमरा दया माया हाथ के काम है। हो जाएगा ना, तुरंते कहवा देबो। वो आ रहा है, सावधान हो जाओ। और सुनो, जब तक वो आ जाता है ना, कोई भजन सुनाओ। भजन कोई भजन सुनाओ बढ़िया सा। कौन सुर ताल लगा रहा है? बढ़िया से सुनाओ। स्वर भी देखिए। बैल समान तू होइबे भजन बिना। बैल समान तू होइबे भजन बिना। बैल समान तू भजन बिना। बैल समान तू होइबे बाबा।
मोटरी लधतो धोबिया घर के गदहा होए बे न मन मोटरी लधतो अपनो चाहे तो मोटरी के लधतो अपनो चाहे तो मोटरी के लधतो आखी आ मुंगरी लाला डंगो भगवान बिना घर के बैला हो गया ओढ़ू में तोरा जोत तो चलिया घर के बैला हो गया ओढ़ू में तोरा जोत तो अपनो चाहे तो पथरा गला देता अपनो चाहे तो पथरा गला देता आरती ठोप ठोप चुवौ तो भगवान बिना पैसा मान तू पैसा मान तू भगवान बिना इसका भाव समझाओ। अगर ईश्वर के भजन नहीं करबी माता के भक्ति नहीं करबी तो जेना तेली सब तेल पेरे है कोल्हू में अच्छा अच्छा वो नहीं ते तोरा जमराज तेल पेरौ तो सयाना हो रहा है ये। ए पक्का सियार हाँ चलो सुनाओ, आगे सुनाओ, आगे सुनाओ और क्या होता है। आप हमरा बिसेर गए हट, जोड़ो उसको, जोड़ो जोड़ो, आगे सुनाओ। दुए अंतरा का है तो और हाँ और सुनाओ। बाबा सुन मेरे हमारी रे बाबा जतरा करबो बाबा काशी नगरी कौन सा भजन था? कलयुग के भजन कहाँ देखा सुना है? है कहाँ देखा? ज्ञान नहीं है तो कहाँ? की कही छै तो मरिया बढ़िया बढ़िया में देखा तो वहाँ आल्हा का नाच चलता है। वही में कही हाँ अच्छा सुनो, हरिश्चंद्र आने वाला है, वो आ जाता है, वही काम करना पहले। वो आ रहा है घबराओ नहीं। कल्याण हो, सौभाग्यवती बाबा, चिरंजीवी बाबा, नक्षत्र यही है, क्या तीन आदमी है यही तीनों है। सुनिए कौन बोल रहा है भाई? ये छासगर वाला हो कौन बोल रहा है? बाजा दो कोई बोले बाजा दो। हाँ इनका रिकॉर्डिंग चाहिए। अच्छा रिकॉर्डिंग है तो आधा घंटा अच्छा दो ठो रिकॉर्डिंग हम सुनाते हैं इसके बाद। काहे आप कष्ट उठाइएगा? आप तो दान में महाराज को सब कुछ दे दिए, आपके पास तो कुछ नहीं रहा। कुछ रहा नहीं। यही बात बाबा से कह दीजिए कि बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए, अब मेरे पास कुछ नहीं रह गया है, बस कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। आप क्या कह रहे हैं मुनिवर? आप तो मुझे इससे अच्छा होता कि मुझे और कुछ कहते। हमने जो प्रण किया, चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, पैदीप्त हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। मैंने जो कह दिया वो कह दिया। हम तीनों प्राणी बिक कर मुनिवर का
पाई पाई चुका देंगे। नक्षत्रा, रे नक्षत्रा, इधर इधर। क्या हुआ? सुन ली अत्य सुंदर मनुष्य के कही छी बिकैला। आहा, हे भगवान हमरा बाबा के छागर जका औरदा दिया। क्या कहा? क्या कहा? मैं तुझे पागल नजर आता हूँ। ले नक्षत्रा, चला कर बंद करता हूँ। ओम नमो भगवते, बंद कर। मजाक सुनता है तुझे? उनकी पत्नी से पूछो। जल्दी करो। ओकरा से कहवा दिया। किसी से हे सुनिए, कहिए मेरे स्वामी के पास अब कुछ नहीं रह गया है। बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए, बस कहीं जाने की जरूरत नहीं। ब्राह्मण देवता, ये मुझसे आप क्या कर रहे हैं? जो मेरे पति दान दे दिए हैं, क्या मैं उसे वापस ले लूं? ब्राह्मण देवता, मुझे पाप मत चलाइए, मैं क्षमा चाहती हूँ। यहन विचार छे इनका सबके मन में चकरा कही छे। बाबा बेटे सुन ली रो बाबा तोरा कुश्ती फुट। नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं। ले मंत्र शक्ति से तुझे यही बिठाता हूँ। ओम नमो भगवते। दया जाती है। आखिर तू ही तो एक मेरा प्यारा शिष्य है, लेकिन तू बार बार मुझसे मजाक कर रहा है। अरे मुझे क्यों गाली दे रहे हो? किसी तरह उसे मिथ्या भाषण करवाओ। छटका छटका। तो कहिए कह दीजिए मेरे पिताजी के पास कुछ नहीं है, बाबा क्षमा कर दीजिए। नहीं, जो मेरी माता पिता दान में दे दिए हैं, वो मैं कैसे करंट मारता वो मैं कैसे हाँ उनमें करंट मारता है, बुझ गया। अच्छा बाबा, सब एक हरिया के भात खेने हो, कोई नहीं कह दो हमरा जा। सुनो हरिश्चंद्र, कितने दिनों का समय चाहिए ये मुझे बताओ। कब तक मुझे दक्षिणा दोगे? मुझे 1 महीना का मोहलत चाहिए ऋषिराज। मैं 1 महीना में आपका दक्षिणा अवश्य अदा कर दूंगा। याद रहे हरिश्चंद्र, आज से ठीक 30वां दिन, 30 दिनों के अंदर अगर मुझे दक्षिणा नहीं मिला तो मैं त्रिलोक में विख्यात कर दूंगा कि तू सत्यवादी नहीं मिथ्यावादी है। ठीक है मुनिवर, ऐसा ही होगा। मैं आपको 1 महीना के 30 दिनों के अंदर में ही वो 60 वर्ण स्वर्ण मुद्रा आपको वापस करूंगा। और सुनो, तुम्हारे साथ मेरा शिष्य नक्षत्र दास जा रहा है, इसका ख्याल रखना। ठीक है मुनिवर, इसके साथ कोई अनहित ना हो। ऐसा ही होगा। और नक्षत्र दास, तुम भी कान खोल करके सुन लो, रास्ते में हरिश्चंद्र का साथ कभी मत छोड़ना, नहीं तो पछताओगे। चलिए महाराज रुके, हम प्रजाप्रवासी को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? इस अयोध्या में हम लोग किसके सहारे जिंदा रहेंगे महाराज? देखिए, मेरा जितना दिन का यहाँ का दाना पानी लिखा था, मैं आप सबों को अपने अयोध्या के प्रजाप्रवासी का सेवा खातिर करता रहा, सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटता रहा। आज वही राजपाट मैं ऋषिराज को दान में दे दिया हूँ, इसलिए आज से आपका पालनहार यही ऋषिराज है। आज से हम नहीं, आपका सब कुछ आपका महाराज ऋषिराज है। यही आपके साथ सुख और दुख बांटेंगे। आज से तो मैं यहाँ का कुछ नहीं हूँ। जैसा आज्ञा महाराज, आपका आज्ञा मैं पालन करूंगा महाराज।
हे धरती माँ, मुझसे जो कुछ भी अपराध हुई हो उसे माफ कर देना। अयोध्या के जितने भी प्रजापुरवासी है, अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो उसे माफ कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से दूर जा रहा हूँ। चलो प्रिय तारा, चलो रोहित। दुख दिया फलक ने सारे, चल छोड़ के राज दुलारे। दुख दिया फलक ने सारे, चल छोड़ के राज दुलारे। ऐ पुत्री रोहित मत रो, रो रो के जिया मत खो। ऐ पुत्री रोहित मत रो, रो रो के जिया मत खो। है फूटे भाग हमारे, चल छोड़ के राज दुलारे। है फूटे भाग हमारे, चल छोड़ के राज दुलारे। दुखिया फलक ने सारे, चल छोड़ के राज दुलारे। सुख के सब साथी दुख में न को, मेरे राम तेरा नाम एक साथा पूजा न को। सुख के सब साथी दुख में न को। न कुछ तेरा न कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। राजा हो या रंग सभी का, राजा हो या रंग सभी का, अंत में एक सा हो। सुख के सब साथी दुख में न को, मेरे राम तेरा नाम एक साथा पूजा न को। सुख के सब साथी दुख में न को। बाहर की तू माटी फाके, बाहर की तू माटी फाके, मन की अंदर क्यों न जाके। उजले मन पर मान किया, उजले मन पर मान किया। मन की मैल न धो, सुख के सब साथी दुख में न को।
साथी दुख में न खो। हे ऋषिराज, हे मुनिवर, आगे श्मशान घाट है, आगे श्मशान घाट है। जो मिथ्यावादी है, जो झूठ बोलता है, उसे प्रेत जोनी परेशान करता है, मार डालता है। और जो सत्य बोलता है, जो सत्य बोलता है, उससे कुछ नहीं होता। वो सही सही उस रास्ता, उस मार्ग को पार कर जाता, और जो झूठ बोलता है उससे वहीं मार डालता है। सुनिए, एक दिन ज्यादा समय लगेगा ना, उस रास्ता को काट दीजिए, बगल होकर चलिए। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, वही एक रास्ता है। भूत से तो हमें बहुत डर लगेगा। अच्छा, आप लोग चलिए, सबको पकड़ते तो हम लोग पकड़ते, चलिए देखेंगे। हे प्रेत जोनी, अगर मैं सच में सत्यवादी हूँ तो मुझे जाने का मार्ग दे, मुझे जाने के लिए रास्ता दे। अरे पतिव्रता स्त्री हूँ, तो मुझे जाने का रास्ता दीजिए। हे अग्निदेव, यदि मैं एक ब्रह्मित पुत्र हूँ तो मुझे अग्नि में जाने का रास्ता दीजिए। सब मंत्र पढ़ल के, हमरा तो मंत्र नहीं अभी तैयो जेबे कथी करे, तो ओकरा आर के कुछ करबे नहीं करके। देखिए, 2-3 चित्रहार से आप कला प्रेमियों का मनोरंजन होने जा रहा है। उसके बाद पुनः नाटक का कार्यक्रम होगा। कुछ लोग